तो हेलो गाइस, आज हम रिएक्ट करेंगे कोहिस्तानी भाई की वीडियो द ग्लोबल फ्लोटिला पर। जो फ्लोटिला है 50 से ज़्यादा कश्तियाँ जो गाजा की तरफ मदद लेके जा रही हैं और इसराइल की आर्मी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आओ चलो देखते हैं कोहिस्तानी भाई की वीडियो द ग्लोबल फ्लोटिला। जिसमें दुनिया की 50 कश्ती heading towards Gaza, तेजी से गाजा की तरफ बढ़ रही है, जिसमें दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज 500 लोग सवार जिनमें पॉलिटिशियंस, और इवन हॉलीवुड एक्टर्स भी शामिल हैं। लेकिन गाजा पहुंचने से पहले इन कश्तियों पर हमले किए गए। Israeli forces intercept and board one of the gunboats was hit by water cannons and others rammed by Israeli naval vessels. और जैसे ये कश्तियां गाजा के बिल्कुल करीब पहुंची, इजराइल की फौज इन सारी कश्तियों को गाजा के बजाय इजराइल की सिटी अशदोद की तरफ मोड़ दिया और इन सबको अरेस्ट करने जिससे आज पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन ये कोई पहली फ्लोटिला नहीं है जिसे इजराइल ने इस तरह अरेस्ट किया। इससे पहले भी 10 फ्लोटिलास को इसी तरह अरेस्ट किया गया। लेकिन आखिर ये सारे फ्लोटिलास आए कहां से? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन फ्लोटिलास का मास्टरमाइंड कौन है? फ्लोटिला की ये कहानी एक ही आदमी से शुरू होती है, ऑस्ट्रेलिया का माइकल शेफ। आज से 20 साल पहले जब वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया से फलस्तीन की तरफ गया और वहां पहुंचकर वो हैरान रह गया कि किस तरह इजराइल ने गाजा को हर तरफ से घेर कर वहां के फलस्तीनियों को भूख और प्यास से मार रहा था। इसीलिए फलस्तीन पहुंचते माइकल शेख वहां के लोगों की मदद करने लगा और उनके लिए पूरी दुनिया में आवाज उठाने लगा। लेकिन जब इस सबका इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को पता चला, उसने माइकल शेख को पकड़ उन्हें इजराइल के जेल में बंद कर दिया। अब माइकल शेख अपने इंटरव्यू में खुद कहता है कि जेल जाने के बाद मुझे सिर्फ एक बात का दुख था कि अब चाहे जो भी हो जाए, इजराइल मुझे दोबारा फलस्तीन आने की इजाजत कभी नहीं देगा। तो अब माइकल शेख अपने जेल में बैठकर सोचने लगा और सोचते सोचते आखिर उसके जहन में एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है, एक ग्लोबल फ्लोटिला। फ्लोटिला एक स्पेनिश वर्ड जिसका मतलब है कश्तियों का एक छोटा ग्रुप। माइकल शेख ने सोचा इजराइल तो मुझे फलस्तीन आने की इजाजत नहीं देगा, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया से लोग जमा करके कश्तियों में फलस्तीन की तरफ जाएंगे तो इजराइल का बाप भी हमें नहीं रोक सकेगा। लेकिन अगर उसने हमें रोका तो ये बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी और इजराइल का जुल्म एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये इतना अजीब आइडिया उसके जहन में आया कहां से? असल में ये कोई नया आइडिया था ही नहीं, बल्कि इससे पहले एक बहुत बड़ा फ्लोटिला हो चुका था, वर्ल्ड वॉर II। जैसे ही वर्ल्ड वॉर II शुरू, जर्मनी के हिटलर की ताकत तेजी से बढ़ रही और वो एक के बाद एक मुल्क पर हमला कर रहा है। और पहली बार ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर जर्मनी के हिटलर के सामने अपने घुटने टेक देगा, जिससे ब्रिटिश एम्पायर में सारों के हौसले टूट चुके थे। यहाँ तक कि इवन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी हिटलर से डरकर रिजाइन कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने रिजाइन किया, अब दुनिया के हालात बदलने वाले थे, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर में एक नया प्राइम मिनिस्टर आया जिसका नाम चर्चिल। लेकिन जैसे चर्चिल प्राइम मिनिस्टर बना, उस वक्त उसकी 4 लाख फौज जर्मनी के बॉर्डर पर खड़ी थी। ये देखकर हिटलर ने अपनी पूरी ताकत के साथ
इस फौज पर हमला कर दिया और इस पूरी फौज को घेर कर उन्हें पीछे धकेलने लगा। आखिर हिटलर ने उन्हें इतना धकेल दिया कि वो पीछे हटते हटते एक बीच तक पहुंचे, डंकर्क। अब चर्चिल की ये 4 लाख फौज बिल्कुल फंस चुकी थी क्योंकि उनके सामने हिटलर की 8 लाख फौज खड़ी और उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ समंदर और ऑफ कोर्स जर्मन जेट्स इन पर बम गिराने लगे। ये देखकर चर्चिल अमेरिका से मदद की भीख मांगने लगे, लेकिन जब अमेरिका ने उसकी मदद से क्लियर इनकार कर दिया, अब चर्चिल बिल्कुल मायूस हो चुका था और उसके पास सिर्फ एक आखिरी उम्मीद बची थी, उसके मुल्क की आवाम। चर्चिल ने मजबूरन हर तरफ ऐलान कि जिसके पास भी कोई भी कश्ती है वो उसे लेकर जंग की तरफ जाए और वहां से हमारे सोल्जर्स को बचाकर वापस लाए। जो एक बहुत ही अजीब बात है, लेकिन ब्रिटिश अवाम अपनी लीडर की आवाज पर खड़े हो और अपनी कश्तियां लेकर बगैर हथियारों के अपने भाइयों को बचाने के लिए जंग की तरफ रवाना हो। और यहाँ से दुनिया में पहली बार फ्लोटिला का कॉन्सेप्ट आया। ये आम लोग जंग के बीच में और अपने सोल्जर्स को बचाकर वापस ब्रिटेन लेकर आए और इस तरह दुनिया की पहली फ्लोटिला 4 लाख सोल्जर्स 3.5 लाख सोल्जर्स बचा ली, जिसे आज तक एक मिरेकल कहा जाता है। इसीलिए अब जब माइकल शेख इजराइल की जेल में बैठा हुआ था, उसके दिमाग में भी इसी फ्लोटिला का आइडिया है। जिसके बाद जैसे ही वो आजाद हुआ, उसने निकलते ही अपने इसी प्लान पर काम शुरू किया और फ्लोटिला की कश्तियों के लिए पूरी दुनिया से पैसे जमा करने लगा। और आखिर 2008 में उसके पास इतने पैसे जमा हुए कि वो सिर्फ 2 कश्तियों को खाने पीने की चीजों से भरकर फलस्तीन की तरफ रवाना हुआ। और इस तरह वो इजराइल की पूरी फौज की मर्जी के खिलाफ एक बार फिर फलस्तीन में दाखिल हुआ और फलस्तीन के गरीब लोगों तक खाना, कपड़े, दवाइयां सब पहुंचाए। इस पहली फ्लोटिला के बाद ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और इसके सिर्फ 2 साल बाद माइकल शेख और उसके साथी इस बार 6 कश्तियों के साथ 10,000 टन का सामान लेकर दोबारा फलस्तीन की तरफ रवाना हुआ, जिसमें उनके पास तुर्की के एर्दोगान का फुल सपोर्ट। मतलब जेल में बैठे हुए एक आदमी का छोटा सा आइडिया अब एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है और इजराइल का जुल्म पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहा था। लेकिन अब इजराइल इस बेइज्जती को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो इजराइल की फौज ने इस फ्लोटिला पर हमला कर दिया और इन हमलों में इजराइल ने 10 आम लोगों को जिनके पास कोई हथियार नहीं थे मार डाला, ताकि ये सब अपनी कश्तियों को घुमाकर यहाँ से भाग जाए और कभी वापस न आए। ये फ्लोटिला इजराइल के हमलों के बाद भी आगे बढ़ती रही। आखिर जब इजराइल इन्हें नहीं डरा सका, उसने इन सबको गिरफ्तार कर लिया और वो सारा सामान जो गरीब फलस्तीनियों के लिए था, उस सबको इजराइल ने चोरी कर लिया और इन सबको जख्मी हालत में वापस भेज दिया। अब इजराइल खुश था क्योंकि उसे लगा अब किसी में भी हिम्मत नहीं होगी कि वो दोबारा ऐसी कोई हरकत करे। लेकिन इसके कुछ ही साल बाद दोबारा एक फ्लोटिला फलस्तीन की तरफ रवाना हुआ, लेकिन इजराइल ने उन्हें भी गिरफ्तार करके वापस भेज दिया। जिसके बाद दोबारा एक फ्लोटिला गई, उन्हें भी अरेस्ट किया गया, जिसके 2 साल बाद फिर फ्लोटिला गई, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ। लेकिन फिर भी फ्लोटिला फलस्तीन की तरफ जाते रहे और आखिर आज से 2 साल पहले जब इजराइल ने फलस्तीन पर सबसे बड़ा हमला और गजा को हर तरफ से घेर कर
उसे पूरी दुनिया से कट ऑफ कर दी। एक बार फिर फ्लोटिला के आइडिया पर काम शुरू और पूरी दुनिया से 50 कंट्रीज ने मिलकर इस फ्लोटिला को सपोर्ट किया, जिसके बाद इन कश्तियों 500 लोग फलस्तीन की तरफ रवाना हुए, जिसमें ऑलमोस्ट दुनिया की हर बड़ी कंट्री शामिल थी। लेकिन सिर्फ एक कंट्री इस फ्लोटिला को ज्वाइन करने से पीछे रही, इंडिया। ये कश्तियां स्पेन के बार्सिलोना से रवाना हुई और आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ कश्तियां मिलती गई और सब मिलकर फलस्तीन की तरफ बढ़ने लगे। और ये कोई आम कश्तियां नहीं है, बल्कि इनके अंदर बेडरूम्स, किचन और इवन वॉशरूम भी है। और अजीब बात ये है कि इन 500 लोगों में सिर्फ 30% मुसलमान है और बाकी 70% नॉन मुस्लिम्स, जो सिर्फ इंसानियत के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर इजराइल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इन 500 लोगों में सबसे ज्यादा लोग ऑफ कोर्स एक इस्लामिक कंट्री तुर्की से है, और तुर्की के बाद सबसे ज्यादा लोग नॉन मुस्लिम कंट्रीज स्पेन, इटली, फ्रांस जैसी कंट्री से। इस फ्लोटिला में 2 लोग पाकिस्तान से भी हैं। और इवन इस फ्लोटिला में कुछ यहूदी भी शामिल हैं। और अजीब बात यह है कि इस फ्लोटिला के 500 लोगों में मुसलमानों की सबसे रिच कंट्रीज सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसी कंट्री से एक बंदा भी नहीं है। कुछ फेमस लोग भी इस फ्लोटिला का हिस्सा है, जैसे कि नेल्सन मंडेला का पोता, एक्टिविस्ट। The story here is about Palestine. और पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक भी, जो इससे पहले पाकिस्तान में हर जगह फलस्तीन के लिए आवाज उठाते रहते थे, जिसके लिए उन्हें पाकिस्तान में गिरफ्तार भी किया गया। और कहा जाता है एक पुलिस वाले ने उनसे ये भी कहा था कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो यहाँ नहीं बल्कि गज़ा में जाकर लोगों की मदद करो। और ऐसा ही हुआ। अब वो इन्हीं कश्तियों में फलस्तीन की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ये फ्लोटिला बिल्कुल गज़ा के करीब पहुंची, इजराइल ने इन पर अपने ड्रोन से हमला कर दिया। लेकिन फिर भी जब ये कश्तियां आगे बढ़ती रही, इजराइल की फौज इन कश्तियों पर जबरदस्ती सवार हुई और इन सब पर कब्जा करके इन सबको गिरफ्तार कर लिया। बल्कि इजराइल के सिक्योरिटी एडवाइजर ने इन सबको सामने बिठाकर टेररिस्ट का इंक्लूड कर। और इस तरह ये 10वीं फ्लोटिला भी फलस्तीन तक नहीं पहुंची। मुझे देखकर लगता है कि इस फ्लोटिला का कोई फायदा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ये फ्लोटिला गिरफ्तार हुई, ये खबर एक आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। Any attacks against the flotilla और पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि कहा जाता है अभी से नेक्स्ट फ्लोटिला का प्लानिंग शुरू हो चुकी है। और अगर ऐसा हुआ तो वो सिर्फ इससे नहीं बल्कि हिस्ट्री की सबसे बड़ी फ्लोटिला हो, वर्ल्ड वॉर से भी बड़ी। और जब तक ऐसे लोग दुनिया में जिंदा है, इजराइल का जुल्म हमेशा एक्सपोज होता रहेगा। इसमें कोई स्थानीय भाई बताते हैं कि फ्लोटिला का इतिहास क्या है, किसने स्टार्ट किया और कब फ्लोटिला फ़लस्तीन की मदद लेकर पहुंची, कितनी फ्लोटिलियाँ निकली हैं आज तक, बस यही बताते हैं। ये हमारा पहला रिएक्ट वीडियो है, इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें।